गाइस वेलकम। आप देख रहे हैं सनराइज मेडिसिन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एससीजी इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन क्यों लगता है, इसका क्या काम है और इसे कब लगाया जा सकता है, मार्केट में किस किस नाम से अवेलेबल है और कितने इसका डोज क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जानकारी के लिए अच्छे लगे तो और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों एससीजी इंजेक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो एससीजी इंजेक्शन क्या होता है दोस्तों? एक इंजेक्शन ये एक तरह का हार्मोन्स है, ठीक है ना। इस इंजेक्शन का यूज़ जो होता है ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए किया जाता है। ये इंजेक्शन को पुरुष में कम शुक्राणु की संख्या और महिला की ओवरी में अंडे को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। एससीजी जो होता है एक तरह का क्या होता है, नॉर्मल सा एक हार्मोन्स होता है। ये हमारी बॉडी में बनता है और महिला के शरीर में तब ये बनता है जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। तो ऐसी स्थिति मतलब क्या होता है, जो एससीजी जो होता है, एचसीजी मतलब यानी कि ह्यूमन क्रोनोलिटिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स ये होता है। ये दोस्तों ज़्यादातर इनफर्टिलिटी यानी स्पर्म काउंट और महिला में ओवरी के अंदर एग प्रोडक्शन नहीं हो पाते, तो एग प्रोडक्शन ज़्यादा हो यानी महिला के ओवरी में ज़्यादा अंडे बनने लगे तो उनके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। अगर ये महिलाएं या पुरुष किसी गर्भ अवस्था से यानी किसी को इनफर्टिलिटी की समस्या हो तभी डॉक्टर ये इंजेक्शन को सलाह देते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को क्या फ़ायदा हो सकता है, कब और कैसे इसे लगाया जाता है। इंजेक्शन का जो फ़ायदा होता है महिला और पुरुष दोनों के लिए दिया जाता है। महिला और पुरुष को मैंने बताया है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए एससीजी इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये इंजेक्शन जो होता है दो कैटेगरी के लिए फ़ायदेमंद होता है, एक तो महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए। तो महिलाओं के लिए ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? तो एससीजी इंजेक्शन महिलाओं का जो होता है दोस्तों बांझपन के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अगर किसी महिला को गर्भ धारण करने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए दिया जाता है दोस्तों क्योंकि एससीजी हार्मोन्स क्या होता है, ये कहाँ से बनता है, एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन्स होता है एलएच, लुटिनाइजिन हार्मोन्स का बनाने का काम करता है। तो लुटिनाइजिन हार्मोन्स महिला के ओवरी में क्या काम करता है, ये एक ओवुलेशन का निकालने का काम करता है। यानी कि ओवुलेशन एलएच हार्मोन जितना बनेगा, जैसे बढ़ने लगेगा तो आपको ओवुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ओवुलेशन आपको निकलने का टाइम हो जाता है उसमें। लुटिनाइजिन हार्मोन जो होता है ओवुलेशन को उत्तेजित करना यानी उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे आपका ओवुलेशन होने लगता है महिला की ओवरी में तो सबसे पहला लुटिनाइजिन हार्मोन्स बढ़ने लगता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो मेन आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक लुटिनाइजिन हार्मोन्स को बनाने का काम करती है। एससीजी इंजेक्शन का ये मेन प्रयोग होता है। तो लुटिनाइजिन हार्मोन्स का लेवल जैसे बढ़ेगा तो ओवुलेशन पता चल जाएगा भाई ओवुलेशन होने वाला। तो ओवुलेशन से पहले ये हार्मोन्स पहले बनता है, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए इसलिए दिया जाता है जो इनफर्टिलिटी के लिए मेन होता है इसका। इस इंजेक्शन की यूज़ करने से महिला की कंसीव बढ़ जाती है, अंडे की संख्या बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और महिला का जो होता है एससीजी हार्मोन्स जो होता है 5000 से लेकर 10,000 यूनिट तक हम इसे दे सकते हैं इस इंजेक्शन को, ठीक है। तो ये महिला को इसलिए दिया जाता है। अब ये पुरुषों में क्यों दिया जाता है? महिला के लिए तो समझ में आया कि भाई उनकी अंडे नहीं बन रहे इसलिए दिया जाता है। अब पुरुषों में क्यों दिया जाता है, ठीक है, तो बताते हैं आगे। तो दोस्तों ये इंजेक्शन पुरुषों में इसलिए दिया जाता है। ये एससीजी इंजेक्शन क्या होता है, ये एससीजी इंजेक्शन लेने पर महिला के अंदर तो मैंने बताया। अब ये एससीजी इंजेक्शन जो पुरुषों में इसलिए दिया जाता है कि पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। अगर किसी व्यक्ति का एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम होगा तो सीधी सी बात है स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म की वृद्धि नहीं होगी। तो अधिकांश पुरुषों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी होने की वजह से टेस्टिस में क्या होता है, आपका स्पर्म नहीं बनता।
तो उस स्पर्म को बनाने के लिए डॉक्टर क्या होता है, एक अलग से एससीजी इंजेक्शन दिया जाता है पुरुषों में। तो ये भी है कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी से जो जूझ रहे या इनफर्टिलिटी की समस्या, तो ये इंजेक्शन उन्हें दिया जाता है। तो अधिकांश पुरुषों में क्या होता है, ये हफ्ते या महीनों के लिए या फिर हफ्ते या 2 से 3 दिन तक ये एससीजी का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये 1000 से लेकर 4000 यूनिट तक इसे हम दे सकते हैं, ठीक है, दिया जाता है। देखो ये इंजेक्शन कब दिया जाता है, ये तो सिर्फ एक डॉक्टर ही तय करता है, ठीक है। फिर भी इस इंजेक्शन को एज, उसकी उम्र, उसका वेट, हाइट वेट, बॉडी मास, यानी उसका बॉडी मास मतलब होता है आपका हाइट और वेट के हिसाब से उसे दिया जाता है। तो ये डॉक्टर तय करता है। इंजेक्शन महिला पुरुष को कब देना, ये वो डॉक्टर उस हिसाब से ट्राई करता है। तो ये ज़्यादा मार्केट में आपको 300 से लेकर 2000 1000 तक ये मिल जाता है। तो इनफर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं को ही दिया जा सकता है कुछ, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी एससीजी इंजेक्शन के बारे में। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।